नमस्कार। बलदेव राम, सहायिकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BF आर्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकंड। अपन अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसमें जो आधुनिक काल है और आधुनिक काल के अंतर्गत भी अपन ने विशेष रूप से इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो छायावाद है, उस छायावाद के बारे में और उसका जो विशिष्ट था उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। कुछ इसकी जो प्रवृत्ति, कुछ जो वैशिष्ट है उसके बारे में अपन अध्ययन कर लिया। जैसे आत्माभिव्यंजन की जो प्रवृत्ति है, सौंदर्य जो चित्रण है, नारी भावना है और इसका श्रृंगार निरूपण है, और रहस्यवादी जो इसकी भावना थी, और दूसरा इसका जो प्रकृति चित्रण है वो आज अपन देखेंगे। यानी कुछ वैशिष्ट के बारे में अपन ने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में अपन अध्ययन कर लिया। आज इसका जो बैलेंस, जो आपके वैशिष्ट है, उसके बारे में आज अपन देखेंगे। प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चित्ते रहे। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते हुए भी दिखाया गया है। जैसे सुमित्रानंद पंत की कुछ पंक्तियाँ देखिए। ए चिरता देख जगत की आफ, शून्य बरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नील आकाश। इसी प्रकार से देखिए, मोह नामक कविता में स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में आकर्षण होता है, पर वह इतना नहीं कि प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करवा सके। देखिए, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। सुमित्रानंद पंत, जिनको प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक सुषमा का चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलम्बन बनाकर अपनी अनेक कविताओं में किया। वस्तुतः आलम्बन रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। पंत की बादल कविता में आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण किया गया है। कामायनी में भी जयशंकर प्रसाद जी ने हिमालय का चित्र अंकित किया है। आलम्बन रूप के अतिरिक्त उद्दीपन रूप में, अलंकार के रूप में, प्रतीक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी काव्यधारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसी कारण छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हुए कहा है, प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा। दुख और वेदना की विवर्ती। छायावादी काव्य में दुख और वेदना की या वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी तो वेदना की ही कवयित्री है। वे अपनी वेदना विह्वल हृदय की तुलना मेघखंड से करती हुई इस प्रकार से अपनी पीड़ा या अपने भावों का उद्गार कर रही है। मैं नीर भरी दुखी बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा के गद्य पद्य में जो दुखवाद और करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं, वे बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जा सकते हैं। जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य में भी वेदना की कहानी है। उन्होंने अपनी पीड़ा को काव्य के रूप में व्यक्त किया है। देखिए किस प्रकार, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। सुमित्रानंदन पंत ने परिवर्तन कविता में यह स्वीकार किया कि संसार में दुख की अधिकता है, यहाँ शांति जीवन पर्यंत पर्याप्त नहीं हो सकती। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, ये भी छायावादी काव्यधारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता या प्रवृत्ति मानी जाती है। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है, उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का
बखान किया है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में भी राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है। पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने एक पुष्प की ये इच्छा व्यक्त की कि उसे शहीदों के चरणों तले आने का सौभाग्य मिले। देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं मैं देहों के सिर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ में मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो छायावादी कविता की जो ये राष्ट्रीय चेतना की जो प्रवृत्ति है, उसको देख करके ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कवि अपने युग से नितांत असंपर्कित नहीं थे, यानी उससे बिल्कुल जुड़े हुए थे, उससे अलग नहीं थे। शैलीगत प्रवृत्तियाँ छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए हैं। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचार वक्रता एवं नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि छायावाद हिंदी काव्य का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी इस युग के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, जिनके योगदान से हिंदी साहित्य को श्री समृद्धि प्राप्त हुई है। छायावाद के प्रमुख कवि, छायावादी कवि चतुष्टय में यानी छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, उनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा की गणना होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। अब छायावादी जो कवि हैं, उनकी कुछ रचनाओं के नाम अपने को देखना चाहिए। जयशंकर प्रसाद ने झरना, आंसू, लहर और कामायनी ये छायावादी रचनाएं मानी जाती हैं इनकी। अन्य रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महतो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छायावादी और अन्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमता, बेला और नए पते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीत गूंज, एपरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। और इनके वैशिष्ट्य के बारे में विशेष रूप से इनकी रचनाओं में क्या क्या, और देखिए, मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का इन्होंने संपादन किया। राम की शक्ति पूजा इनकी लंबी कविता अनामिका में संकलित है, जो अत्यंत ही ओजपूर्ण एवं प्रभावशाली रचना है। तुलसीदास में तुलसी के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। निराला की जो कविताएं हैं, उनमें व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी अभिव्यक्त हुआ है। निराला की भाषा संस्कृत निष्ठ समास बहुल किंतु गहनता से युक्त भाषा है। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 ईस्वी में हुई। जूही की कली का प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ, जिसमें प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप किया गया है। निराला ओज एवं औद्यात्य के कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी छायावादी रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। प्रगतिवादी इनकी रचनाएं ग्राम्या, युगांत, युगवाणी। अरविंद दर्शन से प्रभावित इनका श्रवण काव्य श्रवण किरण, श्रवण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी। नव मानवतावादी इनका जो काव्य है लोकायतन, चिदम्बरा, पतझर एक भाव क्रांति, किरण वीणा, समाधिता, शशि की तरी, पो फटने से पहले, गीत हंस। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। पंत कोमल कल्पना के लिए प्रसिद्ध रहे हैं और पंत काव्य का क्रमिक विकास 4 चरणों में हुआ है। छायावादी, प्रगतिवादी, अरविंद दर्शन और नव मानवतावादी। मौन निमंत्रण कविता में उनकी रहस्यवादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं।
उन्होंने प्रकृति का चित्रण आलम्बन रूप में किया है। पंत की जो काव्य कृति चिदंबरा है उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मूर्त के लिए अमूर्त उपमान देने की प्रवृत्ति पंत काव्य में देखी जा सकती है। इससे छायावादी काव्य धारा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर महादेवी वर्मा, इनकी निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा जो करती है 1982 ईस्वी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यामा में इनकी निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत का संकलन है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। उनके काव्य में वीर्य की प्रधानता है जो लौकिक नहीं होकर अलौकिक वीर्य है। इनके काव्य में वीरस्यवादी प्रकृति के अद्भुत दर्शन होते हैं और इनकी प्रसिद्ध उक्ति यदि अपन देखना चाहें तो वह है, मैं नीर भरी दुखी बदली। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में अपन ने छायावादी काव्य धारा का जो वैशिष्ट्य है, इसके प्रमुख कवि कौन से हैं और इसके जो प्रमुख कवि हैं उनकी आपके कौन कौन सी काव्य रचनाएं उसके बारे में अध्ययन किया। अगले अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे प्रगतिवादी काव्य के बारे में। धन्यवाद।